अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता सिकंदर, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पूरे विश्व को जीत लिया था और वो अजेय रहा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या यह कहा जा सकता है कि वाकई अलेक्जेंडर उतना महान और अजेय था? आइए जानते हैं कि इतिहासकारों का क्या कहना है। अलेक्जेंडर के बारे में हिस्टोरियन स्मिथ ने पूरी तरह बायस्ड होकर उसके गुणगान में अपनी बुक भर दी है और हम लोग भी आज तक इसी को सच मानते आ रहे हैं। और ओल्ड इंडियन हिस्टोरियंस ने भी इसी स्मिथ हिस्टोरियन के रेफरेंस से अलेक्जेंडर के बारे में लिखा है, जहां पर उन्होंने खुद से कोई रिसर्च और एनालिसिस नहीं किया है। पर अब नए इंडियन हिस्टोरियंस इस विषय पर अपना एक अलग नज़रिया रखते हुए इतिहास लिख रहे हैं, जहां पर अलेक्जेंडर की महानता को पूरी तरह से नकार दिया है, कम से कम भारतीय संदर्भ में। अलेक्जेंडर के बारे में यह कहा जाता है कि जब वह इंडिया आया तो उसे पोरस से सामना करना पड़ा और पोरस ने बहुत ही बहादुरी से उसका सामना किया और हार गया। हारने के बाद जब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस पर पोरस ने निडर होकर जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। पोरस की बहादुरी से अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका राज्य सौंप दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और वापस लौट गया। इतनी बातें हमें यूरोपियन हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से पता चलती है, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने इस पर नए सिरे से एनालाइज किया तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अलेक्जेंडर की सेना जो पूरे विश्व पर फतह करती आ रही है, वो एक नदी को क्रॉस करने से मना क्यों कर गई। जिस अलेक्जेंडर ने अपने विश्व फतह अभियान में किसी को नहीं बख्शा और जिससे भी युद्ध हुआ उस राज्य को ना सिर्फ हराया बल्कि पूरी तरह से प्लंडर यानी कि तहस नहस कर दिया, वो अलेक्जेंडर अचानक से इतना दयालु कैसे हो गया कि पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। सच तो यह है कि पोरस की सेना ने अलेक्जेंडर को नाकू चने चबा दिए थे। पोरस की सेना में सैकड़ों हाथी थे, जिन्हें देखकर अलेक्जेंडर की सेना की हालत ख़राब हो गई थी। नए इतिहासकारों का ये मानना है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस में पोरस ने अलेक्जेंडर को हराया नहीं तो वो हारा भी नहीं था। इनफैक्ट इस बैटल में तो अलेक्जेंडर मरते मरते बचा था। जहाँ तक बात है ब्यास नदी को क्रॉस ना करने की, तो सच तो ये है कि अलेक्जेंडर और उसकी सेना को ये रियलाइज़ हो गया था कि पोरस जैसे राजा ने उसकी ये हालत की है, जो एक छोटे से राज्य का राजा है, तो अगर वह आगे जाता है तो उसे मगध डायनेस्टी जो इतना विशाल है और जिसके पास लाखों की सेना है, वो उसका क्या हश्र करेंगे। यहाँ तो मौत निश्चित है। इससे हमें साफ पता चलता है कि एटलीस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में अलेक्जेंडर ना तो महान था और ना ही अजय और विश्व विजेता था। इस बात की पुष्टि आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी, जब भारतीय इतिहासकार नए सिरे से इस बारे में आने वाले हिस्ट्री बुक्स में लिखेंगे और इस पर कार्य प्रगति में है।